जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। वेस्ट बंगाल के क्या हालात हैं, सनातनियों पर अत्याचार, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पूरा एक गांव उसे जला दिया गया, लोगों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार किए जा रहे हैं। और आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन भी हुए हैं। ये हो क्या रहा है? और आपको बता दें, मेरे साथ राकेश बजरंगी है, राष्ट्र बजरंग दल के अध्यक्ष भी हैं। और हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और राकेश जी से बातचीत करेंगे। राकेश जी, क्या लग रहा है, हो क्या रहा है? देखिए, जिस प्रकार के हालात इस समय बंगाल के अंदर हैं जी, बड़ा चिंताजनक बात है ये, क्योंकि बंगाल के अंदर केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जी। 2-3 दिन से पूरे देश के अंदर लोग सड़कों के ऊपर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, महामहिम को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इस बंगाल सरकार को बर्खास्त कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम किया जाए। क्योंकि आज हर वो बच्चा जो हिंदू की बात करता है वो रो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आ रही हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं, हिंदू दौड़ रहा है, वहां से हिंदू मारा जा रहा है, उनके घरों, उनके प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है, उनके आगजनी की जा रही है, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। और ये चीजें देख देख कर हमारे अंदर भी रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। किंतु हम संविधान के दायरे में बंधे हुए लोग हैं, हम देश के कानून का पालन करने वाले लोग हैं, और हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द नींद से जागे और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे, ताकि हिंदुओं को जो है वो सुरक्षित किया जा सके। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो परिस्थितियां बंगाल के अंदर हैं इस समय, ऐसी ही परिस्थितियां जो है वो नासिक के अंदर भी बनी थी। औरंगजेब की जो कब्र है उसको लेकर, तब भी कब्र का बहाना बनाकर हिंदुओं के घरों के अंदर हमले करने की कोशिश जो है वो की गई, उनकी गाड़ियां जलाई गई। लेकिन वहां सरकार जो थी वो हरकत में आई और उन्होंने इन शांति प्रिय दूतों को दबाने का काम किया। लेकिन बंगाल के अंदर यह सरकार उनको शह देने का काम कर रही है। इससे पहले भी हम बंगाल सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। जब जब वहां पर दुर्गा पूजा नहीं होने दी, जब जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, तब तब हमने इस बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। आज तो पूरा देश सड़कों के ऊपर है, आज पूरा देश मांग कर रहा है। पूरे देश के अंदर हर जिला ब्लॉक लेवल के ऊपर, हर बस्ती लेवल के ऊपर लोग बाहर आए हैं और मांग की है सरकार से कि इस ममता बनर्जी को और इसके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने सांसद हैं, इनको बर्खास्त किया जाए और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाए और जल्द से जल्द वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया जाए। कुछ नेता, कुछ लोग ये भी कहते थे द कश्मीर फाइल झूठी है, केरला स्टोरी झूठी है। ये तो अब एक और देखिए, ये चीजें भी सामने आई। जब द कश्मीर फाइल्स बनी तो सारे लोग रोए, लोगों ने हकीकत जानी कि कश्मीर के अंदर असल में जो कश्मीरी हिंदू थे उनके साथ हुआ क्या। हमने तो सुना था, लेकिन तब देखा कि किस प्रकार की बर्बरता जो है वो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई, और हमने जाना इसको कि वाकई कश्मीरी पंडित इतना प्रताड़ित हुआ था वहां पर। उसके बाद द केरला स्टोरी आई, तब भी हमने देखा कि लव जिहाद किस प्रकार से बढ़ा, किस प्रकार से हमारी बेटियों को बहला फुसला कर बाहर ले जाते थे और उनके साथ क्या होता था। ये सारी चीजें सामने आई। लेकिन कुछ नेता, कुछ लोग कहते थे कि यह सरकार ने केवल अपने फायदे के लिए बनाई हुई है। ऐसा कुछ भी कश्मीर में नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी केरल के अंदर नहीं हुआ।
मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज वो कहां है। ये बंगाल जो फाइल्स है, क्या ये सामने नहीं नजर आ रही? ये तो लाइव चल रही है भाई, ये सामने नजर नहीं आ रही क्या? अब क्यों मुंह में दही जम गया? अब क्यों बात नहीं की जा रही? क्यों हिंदुओं के लिए नहीं बोला जा रहा? वो कश्मीर के नेता, एक महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उसके अलावा और कई नेता जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे कश्मीर फाइल्स जो है वो झूठी है, यहाँ पे हम भी लोग प्रताड़ित हुए, कश्मीरी पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। तो भाई अब क्यों दही जम गया? अब बंगाल के ऊपर क्यों नहीं बोले जा रहा? क्योंकि वहां पर हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, उनके घरों को आग लगाई गई है, उनका प्रतिष्ठानों को आग लगाई गई है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई है। वहां पर दो बाप बेटा जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, उनको पीट पीट कर मार दिया गया। और ये लोग बोले नहीं जो मावली जी के ऊपर जब बड़ा बड़ा ज्ञान फैलते हैं, और ये उन लोगों के घरों में जाकर माथा टेकने का काम करते हैं। आज नहीं बोलेंगे ये मॉब लिंचिंग नहीं, ये तो दंगे हैं, और पूरे योजनाबद्ध तरीके से हैं। जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर हिंदुओं को भगाने का काम किया गया, उसी प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से बंगाल से भी हिंदुओं को भगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू संविधान के दायरे में रहने वाला व्यक्ति है और वो देश के कानून को मानने वाला है। इसलिए मांग कर रहा है सरकार से कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन जो है वो बंगाल के अंदर लगाया जाए। अगर जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया गया तो पूरे देश का हिंदू जो है वो कूच करेगा बंगाल की ओर और अपने भाइयों को खुद बचाएगा। हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी, लेकिन केवल संविधान के दायरे में रहता है। वो विश्व की कामना जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहता है। वो कहता है कि विश्व का कल्याण हो, वो विश्व की कामना चाहता है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वासुदेव कुटुंब जैसी बातें करता है हिंदू। पर वो कभी इस प्रकार की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई आएगा और हिंदू को टारगेट करेगा और हिंदू को निशाना बनाएगा, वो भी एक वक्फ बिल के पीछे, और वो केवल बहाना बनाकर। एक कांग्रेस का नेता कहता है, राशिद अलवी कहता है कि एक्शन का रिएक्शन है ये। अरे भाई, किस प्रकार का हिंदुओं ने क्या किया था इसमें? बिल तो सरकार ने पास किया और पूरे कानूनी प्रतिक्रिया के साथ पास किया, और यह बिल पूरे देश में लागू हो गया। और एक ममता बनर्जी बोलती है कि बंगाल के अंदर इसको लागू नहीं होने दूंगी। क्या बंगाल देश से अलग है क्या? क्या बंगाल के अंदर देश का कानून नहीं चलता क्या? ये तो किसी का बाप नहीं रोक सकता बंगाल के अंदर से भी इस कानून को। यह कानून पूरे देश के अंदर होगा और हिंदुओं को बचाने का काम भी किया जाएगा। और जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन जो है वो केंद्र सरकार लगाने का काम करे, क्योंकि पूरा देश आज सड़कों के ऊपर है और मांग कर रहा है कि महामहिम जी जल्द से जल्द जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो बंगाल के अंदर लाया जाए, और इस ममता सरकार को बर्खास्त कर इन सभी को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। यह मांग है हमारी। जम्मू के बहुत सारे नेता हैं जो इस पर मौन है, खासकर महराज मलिक की बात करें, असेंबली में तो बहुत बोलते थे, तो बाहर भी जब बोलते थे कि वो कहते रहे कि सब धर्म एक बराबर हैं, सब लोग एक बराबर हैं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। इस पर चुपी क्यों है? देखिए, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। हिंदू शराब पीता है, त्योहारों में भी पीता है, वो हर टाइम पे पीता है। वो हिंदुओं को ही उन्होंने शराबी बना दिया, और त्योहार यानी कि हमारे धार्मिक पर्व होते हैं और उनके ऊपर ही हिंदुओं को शराबी बना दिया। और बाद में जो है बैकफुट पे आया और माफी मांग ली। पहले गाली भी दे ली और बाद में माफी मांग ली। उसके बाद टीके वाली टिप्पणी आ गई। लेकिन यहां पर हिंदू मर रहा है ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनसे उनका क्या फर्क पड़ता है? मारा तो हिंदू जा रहा है, वो भी बंगाल के अंदर। और अगर कोई और होता तो अभी तक ये हल्ला ये सड़कों के ऊपर होते। आपको नहीं लगता कि जितने भी नेता हैं, चाहे महराज मलिक है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, मैडम महबूबा मुफ्ती है, चाहे कोई भी है, या
गुलाम अली खटाना है, जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, आपको लगता नहीं कि उनको भी सड़क पर आकर जो है जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया, यहाँ पर बजरंग दल ने किया, आपने भी किया था, और भी जितने भी, सबको, सभी धर्मों को एक ही खड़ा होकर जो है ये कहना चाहिए कि जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। देखिए, मैं ये चीज एक बताना चाहता हूं कि वो हिंदू जब किसी भी कम्युनिटी के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। उनको ये आईना दिखाना चाहता हूं कि इनकी सोच क्या है, जो आप इनको बड़ा मानते हो, कि इनकी सोच क्या है, ये क्यों नहीं सड़कों के ऊपर आते? जब हिंदू मर रहा है तो क्यों सड़कों के ऊपर नहीं आए? क्यों इनके ट्वीट बंद हो गए? क्यों इनका सोशल मीडिया जो है वो बंद हो गया? क्यों इनके मुंह के अंदर दही जम गया? क्यों ये हिंदुओं के ऊपर नहीं बोल रहे? ये केवल हिंदुओं को वोट बैंक की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हिंदू संविधान को मानने वाला है, वो हमेशा विश्व की कामना करता है। वो हमेशा कहता है कि विश्व का कल्याण हो, और वासुदेव कुटुंब की बात करता है, और विश्व में जितने प्राणी हैं सबकी मंगल कामना करता है। सभी को अपने अपने धर्म की जो है वो रख रखाव, उसकी पूजा अर्चना, जो भी अपनी पद्धति है वो करने की जरूरत है। लेकिन कोई हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाए तो वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चाहे कोई भी होगा तो आवाज उठाएगा। इसी प्रकार से आज हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, हिंदू मारा जा रहा है बंगाल के अंदर, और बंगाल सरकार जो है उन दंगाइयों के साथ खड़ी है। तो क्या हिंदू सड़कों के ऊपर नहीं आएगा? हिंदू सड़कों के ऊपर आएगा, और आ रहा है। और वो पूरे कानूनी तरीके से एक मांग रख रहा है कि जल्द से जल्द वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाए। हमें कोई इनसे किसी प्रकार की भी कोई मदद की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये कश्मीर के नेता कभी हिंदू के लिए खड़े नहीं होंगे। ये हम पहले भी देखते रहे, आगे भी हम देखते रहेंगे। अभी हमें क्या राकेश जी, क्या राकेश बजरंगी जाएंगे वेस्ट बंगाल हिंदुओं के लिए? देखिए, हमने मोदी सरकार को चुना केवल इसलिए कि हिंदू सुरक्षित होगा। तो हमें पूरा यकीन है कि सरकार इसके ऊपर सख्त निर्णय लेगी। माननीय अमित शाह जी, माननीय जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, वो इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेंगे। और हमारे श्रीमती महामहिम राष्ट्रपति, वो भी इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है सोच विचार करके वहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। अगर उसके बावजूद भी हिंदुओं का वहां पर सुरक्षित नहीं किया गया तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूरे देश से कूच करेगा, और वो वेस्ट बंगाल में जाएगा और हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करेगा। तब हालात कुछ और भी बन सकते हैं। इसलिए हमारी मांग है, हम कह रहे हैं कि हम कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और हम देश के संविधान को मानते हैं। इसलिए सरकार हमारी भावनाओं की कदर करते हुए जल्द से जल्द वहां पर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे, और जल्द से जल्द वहां पर हिंदुओं को सुरक्षित करने के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो जल्द से जल्द लगाए, ताकि हिंदू सुरक्षित हो। हम पूरे देश से मांग कर रहे हैं, एक ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो चलाया जाए, और सभी से यह कहा जाए कि ऑल जिस प्रकार से एक ट्रेंड पूरे उसमें चला है कि हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम जो है ऑल हिंदू सेव, तो उस प्रकार से जो है वो चलाया जाए ताकि हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। ऑल आइस ऑन हिंदू इन वेस्ट बंगाल, इस प्रकार से ट्रेंड जो है वो पूरा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से चला जाए, और इसके नीचे लिखा जाए कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति महामहिम जी से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाए ताकि हिंदू सुरक्षित हो। ये हमारी मांग है जी। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में जो सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, बेहतर आप जानते हैं, सोशल मीडिया में सब चीजें सामने आ रही हैं। उसको लेकर अब भारत के अलग अलग राज्य, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदर्शन हो रहा है। डोडा में प्रदर्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तो एक और बड़ा प्रदर्शन जो है वो हुआ था, जिसमें बजरंग दल ने जो है रोष प्रकट किया, और उसके बाद अलग अलग धार्मिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी चीजें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं और सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं, जम्मू में भी आपको ये चीजें देखनी होगी कि कोई भी ऐसी टिप्पणी ना करे जो कानून के विरुद्ध हो,
संविधान के खिलाफ हो या कुछ भी ऐसी टिप्पणी जो है वो ना की जाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर और खासकर जो यहाँ के जम्मू कश्मीर की जो पीस है वो भंग हो। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।